स्टूडेंट्स है अगले साल। मैंने देखा कमजोर बच्चा था, वो कह रहा कि साइंस लूंगा। मैंने बोला क्यों ले रहे हो साइंस? जो बहुत ही कमजोर था, भैया बोले हैं तो ले लेना है। और एक लड़का जो बहुत अच्छा था पढ़ने, बोला साइंस ले लो यार, तुम तो अच्छा ही पढ़ाई करो। नहीं, भैया बोले हैं कि आर्ट्स लेने के लिए। तो मैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सबका क्लास 10th में बहुत ही अच्छा एग्जाम गया होगा। और यहाँ बहुत सारे बच्चे जो अच्छे लिख के आए हैं, जिनको पता है कि मेरा रिजल्ट होगा, वो अभी सोच रहे होंगे कि मुझे तो 11th में क्या रखना है, मुझे आगे पढ़ाई कैसे करना है, मुझे 12th में क्या विषय रखना है, इंटर में क्या रखना है, वो इस चीज पर अभी फंस रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि भैया ने बोला है कि तुमको इंजीनियर बनना है, पापा ने बोला है कि डॉक्टर बनना है, मामा ने बोला है कि तुमको कोई सा भी एक कंपटीशन एग्जाम निकाल के अच्छा जॉब लेना है, और दूसरे दोस्त ने बोला है कि तुम ये ले लो अगर मैं ले रहा हूं। तो यहाँ इस चीज का हम आपको पूरा डाउट्स जो है क्लियर कर देंगे। एक एक डाउट्स को आपका जो शक है आपका, वो सबको खत्म कर देंगे। सबसे पहली बात, मेरी बात को समझिए, हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको अच्छे से बताएंगे। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें और ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, दूसरे की बातों पर आकर कुछ भी रख लेते हैं अपना स्ट्रीम, और बाद में उस चीज में उसको इंटरेस्ट, मजा नहीं आता, और बाद में जो है नाकाम हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बताऊंगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सब 10th का जो अच्छे से लिखे हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा गया और मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत सबको पता है। और वो सोच रहे हैं कि अब आगे पढ़ाई कैसे करनी है, अब आगे तैयारी मुझे कैसे करनी है। तो उसके लिए मैं आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सब यहाँ देखिए कि 10th के बाद आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे, कौन सा स्ट्रीम लें, मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आप सब जो है, पहली बात, दूसरे की बात को मत लीजिए। मैं यहाँ जो भी बता रहा हूं पहले इसको सुन लीजिएगा, अच्छे से सोच लीजिएगा, तब आप इंटर में जो है 11th में 12th में एक अच्छा स्ट्रीम चुन लीजिए। आपको उसमें अगर अच्छा लग रहा है तो वो रखिए, अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो मत रखिए। आप अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों की सुनिए, आप सब भी जब भी 11th में जाएं, ठीक है, 10th तक तो हमको लिमिटेड रहता है कि इतना ही सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे हम 11th में जाते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन रहता है। ऑप्शन से पहले मैं बता दूं, अगर आपके भैया, चाचा या मामा कह रहे हैं कि ये रख लो, तुमसे हो जाएगा, तो ऐसा काम मत करना। पहले अपना इंटरेस्ट देख लो कि आपको किस में जाना है, आपको किस चीज में मजा आ रहा है, ठीक है। आप फालतू का काम मत करो, ठीक, दूसरे की बात पे नहीं। मेरे स्टूडेंट्स है अगले साल। मैंने देखा कमजोर बच्चा था, वो कह रहा कि साइंस लूंगा। मैंने बोला क्यों ले रहे हो साइंस? जो बहुत ही कमजोर था, भैया बोले हैं तो ले लेना है। और एक लड़का जो बहुत अच्छा था पढ़ने, बोला साइंस ले लो यार, तुम तो अच्छा ही पढ़ाई करो। नहीं, भैया बोले हैं कि आर्ट्स लेने के लिए, तो मैं आर्ट्स ही ले लिया। अरे भाई, आपके भैया और माँ पढ़ देंगे? कभी नहीं माँ बाप पढ़ेंगे, पढ़ोगे आप तो फिर क्यों माँ बाप की बात मान रहे हो यार? आप, हर एक कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, फिर ये सब कोई बात ही नहीं है। यहाँ आप लोग जो है सिर्फ वहम बना दिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमारे पास 3 ऑप्शन रहता है कि हम साइंस रख सकते हैं, आर्ट्स रख सकते हैं, कॉमर्स रख सकते हैं। ये 3 स्ट्रीम जो है बहुत ही आवश्यक होता है, जिसको हमको चुनना पड़ता है। तो क्या होता है सुनिए, साइंस देखिए, आप पहले बताते हैं कि 11th में जो आप इंटर रखिएगा तो उसमें क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स से आपको क्या होगा कि अगर 12th में आपने आर्ट्स रखा और आपका जो है जीएस अच्छा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं जीके कहते हैं, अगर जीके अच्छा होगा आपका, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप सरकारी नौकरी में जा सकते हो। क्योंकि वहां आपने जीके, इतिहास, भूगोल, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे आप मनोवैज्ञानिक पढ़े, चाहे वहां पर आपने और भी जो विषय होते हैं आपने जो पढ़ा, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो कि आप गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो, यूपीएससी, बीपीएससी। और अगर आप 12th के बाद, अगर आर्ट्स में अच्छा नंबर ले आते हो तो आप बीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो। ये भी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर आप आर्ट्स करते हो, अगर आपने 12th में जाके आर्ट्स लिया, तो आप जो है यूपीएससी, बीपीएससी की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। 2 साल जो आप पढ़ोगे, ये सारा एग्जाम लेवल का ही रहता है, हाई कंपटीशन लेवल का रहता है। थोड़ा सा आपको इसमें इफर्ट्स लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद इससे अगर आपने 12th में अच्छा मार्क्स लाया तो आप क्या कर सकते हो कि आप बीए, ग्रेजुएशन कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग साइंस की। साइंस को हम लोग कहते हैं विज्ञान। साइंस के 2 तरह के फील्ड होते हैं, एक होता है हमारा मेडिकल और एक होता है इंजीनियर। मेडिकल में जाने के लिए आपको क्या है, पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखना होगा। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक बेहतर एग्जाम, जिसे हम कहते हैं नीट, देना पड़ता है। और इसके लिए आपको जो है आईआईटी और जेई का आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। आईआईटी और जेई का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे कि आप एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बीटेक आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और ये नीट से आप क्या है, एमबीबीएस,
MBBS बन सकते हैं, या और भी बहुत अच्छा जो डॉक्टर होता है, तो आप नीट क्रैक करके आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। अगर बात की जाए इंजीनियर की, तो हमारे देश के जो माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वो भी तो NIT में पढ़े हैं, हमारा पटना का। आपके अरविंद केजरीवाल को देखिए, वो भी IITian है। तो इसी तरीका से आप अगर साइंस के स्टूडेंट है और आगे चल के आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखा 12th में, या आपने 12th में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा, तो आप BSc स्नातक से कर सकते हैं। और मेरा भी जो स्नातक है वो फिजिक्स ऑनर्स है, क्योंकि मैंने फिजिक्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ जो है फिजिक्स को रखा था। इसलिए मेरा भी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था 12th में, और मैंने फिर जो ग्रेजुएशन में फिजिक्स रखा था, अपना ऑनर्स सब्जेक्ट जो था मेरा। तो इसलिए ये काफी जरूरी है। अगर आप साइंस रखते हैं तो दो फील्ड की तरफ दौड़ सकते हैं, एक मेडिकल, अगर आपने बायोलॉजी रखा, अगर जहां मैथ रखा तो इंजीनियरिंग, या और भी कंपटीशन एग्जाम में आप जा सकते हैं। आप UPSC, ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही कंपटीशन एग्जाम निकाल सकते, नहीं, हर एक जितने भी स्ट्रीम है, तीनों स्ट्रीम वाले कंपटीशन एग्जाम, चाहे टीचर या बहुत सारे ऐसे जो होता है जैसे SSC GD, ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी जरूरी है कि आपका आर्ट्स और साइंस, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद आते हैं बच्चों कॉमर्स। क्या बता देते हैं? कॉमर्स वाले ऐसे बच्चे हैं जो अगर कॉमर्स से पढ़ लेते हैं 12th में रख के कॉमर्स, तो वो क्या है, CA और CS बन सकते हैं। CA जिसे बोलते हैं चार्टेड अकाउंटेंट। आपको पता ही है कि CA का कितना वैल्यू है हमारे यहाँ, क्योंकि वो टैक्स, वो बजट, हर एक चीज को कवर करता है। तो CA जानते हैं कि वो ऊपर भी ले सकता है, आपको नीचे भी ले सकता है। तो CA भी बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। अगर बच्चे कॉमर्स लेके 12th के बाद CA की तैयारी करेंगे एग्जाम निकाल के, तो बहुत बेहतर होता है, CA CS। उसके बाद आप बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। और आप अगर चाहे ग्रेजुएशन इससे BCom कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स रखा आपने 12th में और आपने ग्रेजुएशन किया तो BA कहलाएगा। आपने कॉमर्स रखा 12th में और उसी से फिर आपने कॉमर्स रखकर आपने जो है ग्रेजुएशन किया तो BCom कहलाएगा। अगर वही साइंस में आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपका BSc, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप रखिएगा, कोई सा भी ऑनर्स रखिएगा, फिजिक्स रखिए, केमिस्ट्री रखिए, मैथ रखिए, कोई सा भी रखिएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? BSc कहलाएगा। तो और एक और मस्ट इंपोर्टेंट बात कहना चाहूंगा मैं आप सभी को, कि अगर आपने आर्ट्स रखा 12th में और आप सोचो कि हम जाके ग्रेजुएशन में अपना हम साइंस रखें, BSc कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर आपने 12th में साइंस रखा और आप चाहो कि आपको ये बहुत टफ लग रहा है, तो आप जो है BA कर सकते हो, लेकिन आर्ट्स से साइंस नहीं जा सकते, लेकिन साइंस से आर्ट्स जा सकते हो। ठीक है, और कॉमर्स वाले की बात करें तो कॉमर्स वाला भी जो है आर्ट्स में जा सकता है, लेकिन साइंस में नहीं जा सकता। तो इसलिए कॉमर्स वाला भी आर्ट्स में आ सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला ना कॉमर्स में जा सकता है ना साइंस में जा सकता है। यही यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा है। तो क्या आपको मैंने जितना इंफॉर्मेटिव इस वीडियो में दिया, जितनी जानकारी दी, आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमको अब क्या लेना है? आप कमेंट में कीजिए कि आप क्या क्या स्ट्रीम ले सकते हैं अगर आपका 10th में बेहतर नंबर आया। और बहुत सारे बच्चे यहाँ ये भी गलती करें कि 10th में मेरा अच्छा मार्क्स आएगा तभी हम जाके जो है 12th में साइंस रखें। ऐसा गलती मत करना बाबू। 100% दो और बेहतर करो, आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।